आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रामगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां पतरातू डैम का दूसरा फाटक भी खोल दिया गया है। 1328 फीट आरएल जलस्तर पहुंच चुका है और लगातार हो रही बारिश से यह जलस्तर बढ़ता जा रहा है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पतरातू डैम का जो दूसरा फाटक है उसे भी खोल दिया गया है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार हो रही बारिश से ये जलस्तर में इजाफा देखा जा रहा है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है ताकि वो किसी ऊंची जगहों की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर पाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पतरातू का जलस्तर बढ़ता जा रहा है इस डैम का, और यहां पर दो फाटक अभी आपने देखे, दो फाटक अब तक खोल दिए गए हैं। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 1328 फीट आरएल पहुंच गया है और ऐसे में दो फाटक के खुलने से थोड़ा बांध पर जो दबाव है वो कम हुआ है। लेकिन इसके साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे कहा गया है कि आप अलर्ट रहें। साहिबगंज में बारिश के पानी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मिर्जा चौकी बुआरी जोर में बने डायवर्जन के ऊपर तेज पानी का बहाव है और इसी के बीच लोग आना जाना कर रहे हैं और इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों से उतर रहे पानी के तेज बहाव में डायवर्जन बह गया। इससे स्कूली बच्चों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। तो बारिश के पानी से जो परेशानी बढ़ी है ये डायवर्जन है और उससे गुजरते हुए जो लोग हैं दिखे जा सकते हैं और यहां पर पानी का जो बहाव है काफी तेज है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे एक दूसरे को पकड़कर किसी तरह से इसे पार कर रहे हैं। तो बारिश ने परेशानी कैसी बढ़ाई है, इसकी जो तस्वीर है साहिबगंज से आई है। जमशेदपुर चलते हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने मानको नगर निगम के दावे की पोल खोल दी। जवाहर नगर, ब्रह्मपथ, वसुंधरा अपार्टमेंट समेत कई इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। नाले का पानी घरों में घुस गया है। बच्चे नाले के पानी में घुसकर स्कूल जाने को मजबूर है और नाले की सफाई नहीं होने से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। अरे बैग भीगेगा, बुक भीगेगा, अरे जाने दो, निकल। अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम का संबोधन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। आज 7 जिले हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ के लाभुकों के बीच मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। 7 जिले से महिला लाभुक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। महिला लाभुक से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। योजना के तहत जो महिलाओं के खाते में सीधे 1000 रुपए ट्रांसफर की जा रही है, इसको लेकर महिलाओं में जो है वो खुशी देखने को मिल रही है। देखिए, हजारीबाग के अभी हवाई अड्डा स्थित परमंडलीय यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे कई कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक की जो है वो यहाँ पर उपस्थिति देखी जाएगी। देखिए, आपको जो है महिलाओं के हाथ में जो एक तख्ता देखने को मिलेगा, जिसमें हेमंत भैया बहुत बहुत आभार लिखा हुआ है। इन महिलाओं से हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि कितनी खुशी की बात है कि इन महिलाओं को जो है पूरे साल भर में अब 12,000 रुपए मिलने वाला है। क्या करेंगे उस पैसे से? उस पैसे से लाभुक को अपना जो जरूरत है वो वाला पूरी करेंगे, तो सामान सब खरीदेंगे, जरूरत पूरी करेंगे। जो है महिला लाभुक है, इनके खाते में जो है सीधे 1000 रुपए ट्रांसफर हुई है और ये 12 महीना में जो है 12,000 रुपए इनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाएं बताती है कि ये जरूरत में जो है यह पैसा काम आएगा और खासकर जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने जो महिलाएं पहुंची, इनके बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होना है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और रामगढ़ में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं हजारीबाग जा रही हैं। हजारीबाग में आयोजित उत्तरी छोटानागपुर के जिलों के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं को योजनाओं का लाभ देंगे, जिससे महिलाएं खुश हैं। के लिए रामगढ़ जिले से 1,08,000 लाभुक हजारीबाग रवाना हो रही हैं। हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर के जिले को आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना का लाभ देने जा रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के दुर्गी में। आप देख सकते हैं महिलाओं के चेहरे पर खुशी है। बताइए, आज आप कहाँ जा रही हैं? हजारीबाग जा रहे हैं। किस लिए जा रही हैं? हमारे हेमंत सरकार आ रहे हैं इसलिए। अच्छा, क्या देने जा रहे हैं आपको आज?
आज मैया योजना के बारे में मतलब जो भी हमको जानकारी है उसके बारे में भी देंगे और उसका योजना का लाभ देने जा रहे हैं। लाभ मिलने वाला है कितना? 1000। 1000 रुपये। ये योजना 1000 महीना मिलेगा। कौन देने वाला है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन देने वाले हैं जी। लिखा है यही सब। अच्छा, खुश आप हैं? हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ के मुखिया हैं। बताइए आपके पंचायत में कितना महिलाओं का चयन हुआ है इस योजना के लिए? 700 प्लस। 700 प्लस। तो सबको गाड़ी भी मुहैया कराई गई है? नहीं, एक बस ही है। एक बस प्रखंड से मिला गया हम लोग। कितनी महिलाओं को लेके जा रहे हैं अभी? 40 से 50। अच्छा, आज इन महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? पूरे महिलाएं पंचायत में उत्सुक हैं, आज बहुत खुश भी हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं महिलाओं में काफ़ी खुशी है और ये महिलाएं जो हैं हजारीबाग के लिए रवाना हो रही हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत इसका लाभ देने वाले हैं। रामगढ़ जिला प्रशासन ने बताया कि इस योजना के तहत 1,18,000 महिलाएं अहर्ता रखती है, जिसमें से 1,08,000 महिलाओं का चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बीजेपी के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार अब पूरी तरह से हिल चुकी है। जेएमएम ने इसे महज पॉलिटिकल स्टंट बताया है। ऐसा लगा कि भाई जलियांवाला बाग में भी इसी तरह से लोगों को चारों तरफ से घेर करके मारे गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण हो रहा था और उसी बीच में मैदान में खड़ी भीड़ों पर गोले बरसाए गए। अननेसेसरी रूप से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया। कई एक ऐसे गैस छोड़े गए जिससे लगा कि लोगों को दम घुट जाएगा। देखिए, जब किसी सरकार का हालत खराब होने लगता है, जब उसके खिलाफ जनता के अंदर आक्रोश होने लगता है, तब उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के इसी प्रकार के बयान आते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पूरे झारखंड के अंदर इनका सिंहासन डोल रहा है। देखिए, कोई रैली रैला नहीं था कल। मैं नहीं मानता हूं उसको रैली। चंद लोग जुटे थे, 4 से 5 हजार लोग होंगे। संख्या बल है नहीं, विरोध करने आते हैं। अब इनका एक और सिगुफा, फिर आज पुतला दहन करेंगे, ये करेंगे, 10, 20, 50 लोग कहीं कहीं निकलेंगे, करेंगे। इनका जो समर्थन या जो भी जनाधार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एक लोकप्रिय सरकार, एक लोकप्रिय नेता का विरोध करते हैं आप। राजधानी रांची की सड़कों पर आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा से जुड़े लोग नारेबाजी करते नजर आए। ये तमाम लोग राज्य सरकार के सामने झारखंड आंदोलनकारियों की जेल जाने की बाध्यता खत्म करने, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की तर्ज पर मान सम्मान दिए जाने, रोजी रोजगार नियोजन नीति और सम्मान पेंशन राशि समेत दूसरी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोगों से बातचीत की संवाददाता संजय सिन्हा। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजधानी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन भी बढ़ता ही जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि सड़क पर, आज राजधानी रांची की सड़क पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोग निकले हैं और इनकी अपनी मांगे हैं। लगातार सुबह से ही लाउड स्पीकर के जरिए अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांगे हैं दादा आप लोगों की? हम लोगों का मांगे हैं, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी सभी लोग हैं। यहाँ कोई साधारण लोग नहीं है, यहाँ पर कोई बेघर नहीं है कि भीख मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि संविधान में जो अधिकार हमारे प्रदत्त है वो अधिकार दिया जाना चाहिए कि एक एक झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर सभी झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी और सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया दिया जाना चाहिए। हम लोगों के मूल मांगे हैं। उसके साथ साथ हम लोग की मांगे हैं कि झारखंड में समता जजमेंट लागू हो और रॉयल्टी का अधिकार, खनिज आधारित रॉयल्टी का अधिकार 26% यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। लोग जो हैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोग पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर यहाँ राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और इस रेस में सभी दल जुट गए हैं, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान नजर आ रही है। जेएमएम ने साफ कर दिया है कि इस पर विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति काफी मजबूत है इस बार, लिहाजा वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। वहीं कांग्रेस भी ज्यादा सीटें लड़ने का दावा कर रही है। करना में क्या गुनाह है? करना भी चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं।
अंतिम फैसला आलाकमान करेगा हम लोगों का। उचित समझेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी, गुरु जी, कितने सीटों पर लड़ना है और जो अंतिम निर्णय होगा उसी के साथ पूरा पार्टी है। उनका चेहरा तो हेमंत सोरेन जी पिछले बार भी थे और इस बार भी रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक सीट लड़ने की बात है तो आलाकमान तय करेगा, दोनों का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। लेकिन वर्कर का भावना है कि हम 33 सीट हमारा स्वाभाविक बनता है। 31 सीट पे पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार प्रदीप यादव और जयप्रकाश भाई पटेल मांडू, ये दोनों सीट हमारे खाते में है, तो 33 सीट तो मेरा स्वाभाविक बनता है। और हमारी वर्कर का भावना है कि 37-38 सीटों पर हम लोग लड़े। तो विधानसभा चुनाव से पहले पुराने कांग्रेस नेताओं से मिलने जुलने का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांके के पूर्व विधायक रहे राम बाबू से मुलाकात की। इस दौरान रांची के पूर्व विधायक जेपी गुप्ता भी मौजूद रहे। केशव महतो कमलेश से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद केशव महतो कमलेश लगातार रांची या कहें राज्य भर में पुराने कांग्रेसियों से मिल रहे हैं, पार्टी को फिर एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पार्टी के नए कप्तान कहें झारखंड में। सबसे पहले तो ये बताइए, कल जो है विधानसभा चुनाव भी है, लगातार आप लोगों को एकजुट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? देखिए, हम सबों को मिलजुल करके आगामी विधानसभा में जो हम लोग गठबंधन में 47 के ये में हम लोग थे, उसको हम लोग को आगे बढ़ा के शांतावन करने की जरूरत है। और हम सभी, आप देख रहे हैं, सरकार भी अपनी योजनाओं को लेकर हर जिले में जा रही है। और कल हमारे ये झारखंड के प्रभारी हैं माननीय मीर साहब, वे रांची पधार रहे हैं, विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे, यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस जनों के बैठक में भाग लेंगे, यहाँ के फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों से मिलेंगे। इस तरह से ये कार्यक्रम चलते रहेगा। फिर कल की बैठक में क्या कुछ सीटों को लेकर? नहीं, कल की सीट के लिए नहीं है, उसके लिए तो अलग से बैठक होगी। देखिए, कांग्रेस में मुस्कुराहट लाने की कोशिश है। केशव महतो कमलेश लगातार पुराने कांग्रेसियों से मिल रहे हैं, बता रहे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी है, मिलजुल कर लड़ना है। और जाहिर है कि ऐसे में सीटों को बढ़ाने के भी रोड मैप लेकर जो है दिमाग में चल रहे हैं। कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनके कार्यस्थल के सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है। रांची में सुरक्षा ऑडिट का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा ऑडिट के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी अस्पतालों, नर्सिंग कॉलेज, लेडीज कॉलेज, हॉस्टल, वर्किंग लेडीज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की लिस्ट तैयार कर ली गई है। स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा सभी स्थलों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट मिलने के बाद उस रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा। अगर कहीं सुरक्षा में चूक मिलती है या प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे का घेरा नहीं है तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक कर बात की जाएगी। जिन क्षेत्रों में पुलिस की सहायता की जरूरत होगी वहां पुलिस टीम को तैनात किया जाएगा। संस्थाएं जहां पर महिलाएं आती जाती हैं उनका सुरक्षा ऑडिट किया जाए। उसमें हम लोग देख रहे हैं जहाँ लेडी डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं या नर्सिंग कॉलेजेज हैं या लड़कियों के हॉस्टल हैं, लड़कियों के कॉलेजेज हैं, मॉल में जो रात में लड़कियाँ निकलती हैं, तो ऐसे स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए संस्थानों ने क्या किया है। गुड्डा लेकर चलते हैं जहां लाखों की लागत से बना आंगनबाड़ी भवन धूल फांक रहा है। सेविका अपने घर पर आंगनबाड़ी केंद्र चला रही है। लाखों की लागत से बने आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 साल से ताला लटका है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद निरीक्षण करने आए थे और आश्वासन दिया था कि आंगनबाड़ी केंद्र इसी नई बिल्डिंग में चलेगा, लेकिन सेविका ने प्रखंड विकास पदाधिकारी की बातों को भी अनसुना कर दिया। बना हुआ है और 2 साल हो गया इसको बनने से। जब हमारा चाबी भी उसको हैंड ओवर कर दिया है 5-6 महीना पहले। चाबी हैंड ओवर कौन किया? चाबी हैंड ओवर किया है वही ब्लॉक का जो उसका ऑफिसर है, डिपार्टमेंट है, वही हैंड ओवर किया है। लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं आ रहा है? कारण क्या है? सेंटर चल कहाँ रहा है? सेंटर उसके घर पे चल रहा है 2 साल हो गया। 2 साल से तो फिर बच्चे का कहाँ पढ़ाई लिखाई कहाँ हो रहा होगा? वो घर में कि 1-2 बच्चा जाता है, पढ़ता है, लिखाता है और यहाँ तो आगे नहीं करता है। मतलब बिल्डिंग बन गया लेकिन वो अपने घर में ही बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहे जो भी हो। सर बोले ना कि करके देंगे तब आएंगे हम लोग। 5-6 महीना तो हो गया आपको चाबी हैंड ओवर करने से। हैंड ओवर करने से तो हो गया, फिर बोले कि सर कि ना हम करके देंगे सब चीज, तो फिर हम तो बोले कि इसमें चलाएंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं चलाएंगे। और वहाँ सब ताला वाला सब टूटा हुआ है सर। नहीं, ताला तो टूटा हुआ नहीं है। ताला तो हम लगाए हैं ना। आप लगाए तो वही सेंटर चलाइए ना मैडम। तो चलाएंगे, बोलेंगे चलाएंगे, तो वहाँ फिर वहाँ सब चीज की व्यवस्था कर देगा तो हम चल जाएंगे।
और बात जामताड़ा की करते हैं, जहां पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, 11 फर्जी सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 1 चेक बरामद हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी बनकर लोगों से ये ठगी करते थे और जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपी पहले भी साइबर अपराध के मामले में जेल जा चुके हैं। इन लोगों के द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करने तथा बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कस्टमर को शिकार बनाते थे, ठगी का शिकार बनाते थे। और गुमला से खबर, जहां 8वें दिन भी वनरक्षकों की हड़ताल जारी है, जिससे वन विभाग के कामकाज समेत कार्यालय में कागजी कार्य प्रभावित हो रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सभी वनरक्षी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावली में हुए संशोधन को रद्द करने की मांग को लेकर सभी वनरक्षी हड़ताल पर हैं। वनरक्षियों का कहना है कि सरकार उनकी प्रोन्नति के अवसर को छीनने का काम कर रही है। लगातार झारखंड राज्य वन आवर सेवा संघ के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। इनकी कई विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर के ये लगातार आपको बता दें 1 सप्ताह करीब हो गया है तो हड़ताल में है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अभी भी यहाँ पे जितने भी वनरक्षी हैं वो यहाँ पे हड़ताल पे डटे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें यह जो परिसर है ये DFO ऑफिस है। यहाँ पर ये पानी हो या धूप यहाँ पे डटे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी जो समस्या है और किन मांगों को लेकर के ये हड़ताल कर रहे हैं। कि 7 अगस्त को जो हमारे ये हितकारी संशोधन जो हुआ है, जो 2014 का वनरक्षी नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अभी नियुक्त होंगे वो उस वनरक्षी को ही 100% वनपाल के पदों में पदोन्नत दिया जाएगा, लेकिन उसमें अभी 50% कटौती करके डायरेक्ट बहाली का बात आया है। हमारा मुख्य विरोध 14 का जो नियमावली है उसको यथावत रखा जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। हम लोग के लिए अभी जो संशोधन हुआ है वो बहुत ही हितकारी है। जो 2014 का जो नियमावली था उसको ही रखा जाए। इससे क्या है कि जो बाकी अगर ये उसी तरह रहेगा तो जो 50% है वो वनपाल नहीं बन पाएंगे। देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं लगातार 16 तारीख से, इनका मांग है कि जब इनकी नियुक्ति की गई थी 2014 में, तो ये 2014 की जो नियमावली है उनके तहत जो इनका जो प्रमोशन होना था उनकी मांग कर रहे हैं। जो सरकार के द्वारा में हाल के दिनों में विज्ञापन जारी किया गया है, उनका ये विरोध कर रहे हैं, वो लागू होने से इनको जो प्रोन्नति की जो है वो नहीं हो पाएगा। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। जमशेदपुर से खबर, जहां एक किसान ने थाईलैंड से सुपर नेपियर ग्रास मंगाई और अपने गांव के 15 एकड़ जमीन पर इस ग्रास की खेती की है। गन्ने की तरह दिखने वाली सुपर नेपियर घास किसानों के साथ साथ पशुपालकों के बीच काफी लोकप्रिय है और इस घास मूल रूप से थाईलैंड की उपज है। इसे हाथी घास भी कहते हैं। इस घास में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक दूध देने वाले पशु को आहार के रूप में चाहिए। ये हम लोग एक रिसर्च सेंटर से कलेक्ट किए थे, जो किसान को दिए, बोल रहे हैं इसका ट्राई कीजिए। तो इस किसान द्वारा इतना बढ़िया से किया गया है इसका खेती कि मतलब बहुत अच्छा किया है। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ये इतना अच्छा हो सकता है। ये हमारा जो सार है, जो क्षेत्रमन सार, उसी के द्वारा ये हमारा थाईलैंड का वैरायटी है, उसी के वहाँ से ये मंगाया गया। अल्मोंड नहीं, ये हमारा जो चीज़ है कि रत्न जैसा है। जैसे मान के चलिए 9 लाख रुपया हमारा उधारी था, इसी घास में 8 महीना में पूरा कंप्लीट कर दिए। अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां डुमरी प्रखंड के मिर्चाई पाठ गांव में बाघ दिखाई दिया। बाघ ने एक घोड़े को अपना निशाना बना लिया, जिससे गांव वाले काफी डरे हुए हैं। लोग अपने घरों से भी निकलने में डर रहे हैं और प्रशासन से जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं। 3 दिन पहले एक बाघ देखा गया जो एक घोड़ा में हमला किया था, और बाघ के पता चलने के बाद पूरा ग्रामीण हम लोग भयभीत में हैं। शाम होने के बाद बाहर निकलने में भी डर लगता है और लाइट भी यहाँ नहीं है। लाइट नहीं होने के कारण हम लोग ज़्यादा परेशान हैं, कहीं बाघ लोग में हमला नहीं कर दे। 5 बजे आ गया, वहीं गाय भैंस चरा रहे थे तो देखे, तो गांव का को बताए तो गांव का भी डर गए। गाय भैंस चराते हैं जंगल में, से मांग करते हैं कि घोड़ा की मुआवजा दिया जाए और बाघ को भी पकड़ा जाए। गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां चीनिया प्रखंड के वन क्षेत्र में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा। वन क्षेत्र के बेटा, रानी चेरी, चिरका और राजबांस गांव में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। कई घरों को ध्वस्त कर दिया है, कई एकड़ में लगी फसल को भी नष्ट किया। हाथियों के इस आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। विगत 3 सालों से
कम बेश नुकसान हो रहा है। इस साल ज़्यादा किया, अब तो घर में भी अटैक कर दिया है। मेरा घर भी गिरा दिया और वन विभाग के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ना हाथी भगा रहा है, ना कुछ मुआवजा भी मिल रहा है। कमर टूट गया है मेरा। अब मंकी पॉक्स को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला सर्विलांस विभाग की तरफ से शहर के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को विशेष सतर्क रहने को कहा गया है। कोई संदिग्ध मरीज आए तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें। हालांकि अभी तक बोकारो में मंकी पॉक्स के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। आमतौर पे जनरली ये केसेस जो हैं वो आमतौर पे फीवर के केसेस जैसे ही होते हैं। इसमें भी फीवर विथ रैशेज होते हैं, तो इसको ध्यान में रख के एहतियातन जो भी हमारे ओपीडी में डॉक्टर्स हैं, आइदर वो हमारा जो मेडिसिन का जनरल ओपीडी है वहाँ या फिर पेडियाट्रिक्स का जो ओपीडी है वहाँ, दोनों जगह पे चिकित्सकों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के कुछ केस अगर निकल के आ रहे हैं तो उनको चिन्हित करें ताकि उनको विशेष प्रकार से जाँच कराया जाए। और लातेहार लेकर चलते हैं जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहां पर कई झरने, पहाड़ और सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसा ही झरना लातेहार से गुजरने वाले NH 75 के किनारे झरिया डैम से निकलता है, जो बारिश के दिनों में बहुत ही आकर्षक लगता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। अब इस झरने को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग हो रही है। झरिया डैम काफ़ी बहुत अच्छा है और लोग प्रतिदिन छिटपुट आते ही रहते हैं। हम लोग भी बराबर आते ही हैं, समय मिलने पर आ जाते हैं। और बरसात के दिनों में तो काफ़ी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और लोग आते हैं, इसका जो आकर्षण है, खूबसूरती है, उसको देखते हैं। जिला प्रशासन से बस यही मांग है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित कर दिया जाता तो सैलानी और बढ़ते हैं और जो आसपास के जो क्षेत्र है वो थोड़ा विकसित होता, लोग दुकान लगाते तो रोजी रोटी चलता उन लोगों का। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।